यस स्टूडेंट, चैप्टर 8 से नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। बाय सेलिंग 35 पेन्स a man loses an amount equal to the selling price of 5 pence। देखिए इस एग्जांपल में क्या बोला है कि 35 पेन्स को सेल करने के बाद जो उसको लॉस हुआ है ना, वो इक्वल है 5 पेन्स की सेलिंग प्राइस की। ठीक है, फाइंड हिज लॉस परसेंट, तो आपको लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने दिए गए? 35। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू 35। अब मैं क्या करता हूं, एक पेन की सेलिंग प्राइस को कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹X। ओके, आपके पास पेन कितने हैं? 35। तो 35 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी? 35x। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 35 पेन्स इज इक्वल टू ₹35x। ओके, अब हम लॉस अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे। तो लॉस अमाउंट इज इक्वल टू कितने पेन पे हुआ? 5 पेन्स पे हुआ। तो रुपीज, एक का x है तो 5 का क्या होगा? 5x। ओके, अब ध्यान से देखो, अब मैं कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करूंगा। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है। ओके स्टूडेंट, तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है आपकी? 35x। ओके, फिर प्लस लॉस, लॉस क्या है? 5x। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा ₹40x। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है? लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर लॉस परसेंट इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा आपका? लॉस अमाउंट दैट इज 5x, और अपॉन में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 40x, और इनटू में आपका 100। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए x से x आपका कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम, और 2 कट जाएगा 2 टाइम। आपके पास आएगा 5 इंटू 5 25/2। अब 2 से ये कट जाएगा 12.5। तो देयरफॉर आपके पास लॉस परसेंट कितना आ गया? 12.5%। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका एग्जांपल कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए इस एग्जांपल में आपको क्या दिया है? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 सेट्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 सेट्स। आपको बोला है कि 10 सेट्स की कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 8 सेट्स की सेलिंग प्राइस की। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, तो आपको गेन और लॉस परसेंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक सेट की कॉस्ट प्राइस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 सेट इज इक्वल टू ₹X। ओके, एक सेट की कॉस्ट को मैंने X रुपीज कंसिडर किया है। अब 8 सेट की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 सेट्स इज इक्वल टू, एक की x है तो 8 की कितनी होगी? ₹8x। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 सेट्स की सेलिंग प्राइस इक्वल है किसके? 10 सेट की कॉस्ट प्राइस की। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस
ऑफ 8 शर्ट्स इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 शर्ट्स की। ओके, अब ध्यान से देखो, एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस x रुपीज है, तो 10 शर्ट की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? रुपीज 10x। ओके, अब ध्यान से देखो, एक शर्ट की सेलिंग प्राइस है रुपीज 10x और 8 शर्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है? रुपीज 8x। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है ना, उस केस में आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस और इज इक्वल टू क्या होता है आपका? प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है? प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है आपकी? 10x। ओके, माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी? 8x। तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा रुपीज 2x। लेकिन क्वेश्चन में आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना हुआ? 2x का, अपॉन में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है? 8x और इनटू में आपका 100। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। x से x कैंसिल, 2 से 8 कट गया 4 टाइम, 4 से 100 कट गया 25 टाइम, तो आपके पास आ गया 25%। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है शेर, तो इसको आप नोट करें। देखो इस एग्जांपल में आपको क्या दिया है? उपासना bought a second hand cooler for rupees 2000, spent rupees 500 on its repairs and sold it for rupees 3000। आपको क्वेश्चन में बोला है कि उपासना एक सेकंड हैंड कूलर को 2000 रुपए में खरीदती है, 500 रुपीज वो रिपेयर के लिए लगा देती है, फिर उसके बाद उस कूलर को वो 3000 रुपीज में बेच देती है। फाइंड हर लॉस और गेन परसेंट, तो आपको लॉस और गेन परसेंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कूलर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 2000 प्लस 500, यानी कि 2500 उस कूलर की कॉस्ट प्राइस होगी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कूलर इज इक्वल टू रुपीज 2000 प्लस 500, दैट इज रुपीज 2500। ये कूलर की कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस क्या है? 3000, तो सेलिंग प्राइस ऑफ कूलर इज इक्वल टू रुपीज 3000। अब देखिए सेलिंग प्राइस है ना, वो कॉस्ट प्राइस से क्या है? ज्यादा। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है तो उस केस में आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो आपको होगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा उसको निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस क्या है? 3000 रुपीज, कॉस्ट प्राइस क्या है? 2500। इसको माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा कितना? 500 रुपीज। आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 500 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2500 और इनटू में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, 5 से 25 कट गया 5 टाइम, 5 से 100 कट जाएगा 20 टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 20%। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट, इसको आप नोट करें।
देखिए इस एग्जाम्पल में आपको बोला है आनंद बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹600 एंड स्पेंड सम अमाउंट ऑन इट्स रिपेयर्स। आपको इस एग्जाम्पल में बोल रहा है कि आनंद एक आर्टिकल 600 रुपए में खरीदता है और रिपेयर के लिए उसके ऊपर और कुछ अमाउंट लगाता है। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹900 ही लूजेज 4%। अब हमें बोला कि यदि उस आर्टिकल को वो 900 रुपए में बेचता है तो उसको 4% का लॉस होता है। तो सबसे पहले तो आपको उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 8%। अब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है कि उसको कितने रुपए में सेल करना चाहिए ताकि उसको 8% का प्रॉफिट हो। तो आपको इस क्वेश्चन में दो चीज फाइंड आउट करनी है, एक तो कॉस्ट प्राइस और दूसरा आपको सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो पहले हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है आपका सेलिंग प्राइस इंटू 100। अगर उसको लॉस होता है ना तो नीचे डिवाइड में लिखेंगे 100 माइनस लॉस %। ठीक है, यहां से आपकी डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है फर्स्ट केस में 900 रुपीज और इनटू में आपका 100 और अपॉन में 100 माइनस लॉस % 4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। 900 को 100 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90,000 और अपॉन में 100 माइनस 4 96। ठीक है, अब 90,000 में 96 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ₹937.5। ठीक है, अब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखिए इसका फॉर्मूला यहां से निकालेंगे सेलिंग प्राइस का। कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और देखो ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा। ये लॉस के लिए है, अगर यहां प्रॉफिट होता तो प्लस करना पड़ेगा आपको, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, और अपॉन में आपका ये 100 आ जाएगा। ये आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो गया। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये आपको दे रखी है 937.5 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट % 8 और अपॉन में आपका 100। ओके, सबसे पहले मैं इस डेसिमल को रिमूव करता हूं। अगर इसको रिमूव करूंगा तो नीचे आपका आ जाएगा 10। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 9375 और इनटू में ये हो जाएगा 108 और अपॉन में 1000। ठीक है, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10,12,500 और अपॉन में 1000। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 है तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1012.5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।